देवराहा बाबा के चमत्कार से कांग्रेस पार्टी का हुआ था सपना साकार। देवराहा बाबा ने इंदिरा गांधी को दिया था अपने हाथ के पंजों से आशीर्वाद, तो इंदिरा गांधी ने हाथ के पंजे को बनाया अपनी पार्टी का चुनाव निशान। देखिए देवराहा बाबा के चमत्कार से कैसे बनी देश में कांग्रेस की सरकार। साधु संतों तपस्वियों के चमत्कार को अंधविश्वास का ढकोसला बताने वाले उन राजनेताओं को ये खबर जरूर देखनी चाहिए कि कैसे भारतीय राजनीति में चमत्कार का प्रवेश बहुत पहले हुआ था। राजनेता साधु संतों पर हमेशा कैसे विश्वास करते थे। अब यकीन न हो तो पहले देखिए परम पूजनीय देवराहा बाबा के चमत्कार की उन्हीं में से एक कहानी। मान्यता है कि देवराहा बाबा एक सिद्ध पुरुष और कर्मठ योगी थे। उन्होंने अपने से कभी कोई दावा तो नहीं किया, लेकिन उनके सानिध्य में जाने वाले लोगों ने हमेशा चमत्कार को महसूस किया। तो चलिए बता दें इंदिरा गांधी और देवराहा बाबा की कनेक्शन की खास कहानी। देखिए अंग्रेजों से देश को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर आजादी मिली तो देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। उसके बाद से कांग्रेस में समय समय पर टूट होती रही और इसका चुनाव चिन्ह भी बदलता रहा। फिलहाल अभी तो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है, लेकिन ये किसकी देन और किसके आशीर्वाद के बाद कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा रखा गया, इसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। देखिए इसकी एक रोचक कहानी है। हालांकि पंजा चुनाव चिन्ह के पहले कांग्रेस के दो और चुनाव चिन्ह भी रहे। कभी गाय बछड़ा और जोड़ा बैल भी कांग्रेस के चुनाव चिन्ह होते थे। उसी दौर में इंदिरा गांधी ने 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दिया। फिर तो इमरजेंसी का खामियाजा 1977 में हुए लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी को करारी हार के रूप में भोगना पड़ा। कांग्रेस की इतनी बुरी हार हुई कि उसे पुनर्जीवित होने पर लोगों को संदेह होने लगा था। कांग्रेसियों में मायूसी छा गई। उसी दौरान कांग्रेस के किसी नेता के दिमाग में ये बात आई कि छवि बदलने के लिए क्यों न पार्टी का सिंबल बदल दिया जाए। इसके साथ ही उस नेता ने इंदिरा गांधी को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में रहने वाले सिद्ध संत देवराहा बाबा के दर्शन की सलाह दी। अपने करीबियों की सलाह पर इंदिरा गांधी देवराहा बाबा के दर्शन के लिए उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय देवरिया से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर उनके आश्रम पर गई। बाबा से जो भी मिलने जाता था उसे वो हाथ उठाकर आशीर्वाद देते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी को भी दर्शन के बाद उसी अंदाज में हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। बताया जाता है कि वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा की जगह पंजा करने के लिए चुनाव आयोग से आग्रह किया। आयोग ने पंजा चुनाव चिन्ह कांग्रेस को आवंटित कर दिया। वही चुनाव चिन्ह आज तक चल रहा है। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जिस तरह दुर्गति हुई थी, उससे किसी को अनुमान नहीं था कि वो फिर से उठ पाएगी। देवराहा बाबा की आशीर्वाद और पंजा चुनाव चिन्ह मिलने के करीब 2.5 साल बाद हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी ने पूरे दमखम से सत्ता में वापसी की थी। तब से कांग्रेसियों की ये मान्यता है कि चमत्कार हुआ। उस समय जब इंदिरा गांधी ने देवराहा बाबा से आशीर्वाद लिया, उसके बाद इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलकर हाथ का पंजा रख लिया। फिलहाल देवराहा बाबा ने जीते जी न अपने जब तक और सिद्ध संत होने का कभी कोई दावा किया और न किसी को उनकी उम्र के बारे में कोई जानकारी रही। लोग बताते हैं कि उनकी सबसे बड़ी खूबी होती थी कि वो बिना बताए लोगों के मन की बात जान लेते थे। उनका नाम देवराहा बाबा शायद इसलिए पड़ा कि वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में रहते थे। उनकी उम्र का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन उनके भक्त 250 से 500 साल उम्र बताते हैं। 19 जून 1990 को वो इस संसार से प्रयाण कर गए। लोग तो ये भी बताते हैं कि पानी की धार पर भी चलते थे। बाबा के चमत्कार की चर्चा इतनी थी कि 2011 में जॉर्ज पंचम भी उनके दर्शन के लिए भारत आए थे। देश के दिग्गज राजनेता उनके भक्त थे। ऐसे लोगों में पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, जगन्नाथ मिश्र जैसे कई बड़े नेता शामिल थे। इसी क्रम में इंदिरा गांधी भी बाबा का आशीर्वाद लेने उनके आश्रम आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ताल, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता पर वार, सियासत में आया भूचाल। देखिए कितना बदला प्रदेश।